अक्सर संसार में हम लोग किसी चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले, डकैती डालने वाले या मर्डर इत्यादि करने वाले व्यक्ति को पापी समझते हैं और स्वयं को निष्पाप मानते हैं। मैं पाप रहित हूं। ये जो चोरी डकैती इत्यादि जैसे कर्म कर रहा है वो पापी है। और यही जो पाप राहित्य की भावना है हमारे अंदर कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूं, पाप रहित हूं, इसी पाप राहित्य की बुद्धि के कारण ही न तो हमारे कीर्तन में आंसू आते हैं, न हृदय में दीनता उत्पन्न होती है और न हमारा अहंकार कम होता है। और इसीलिए पतित पावन होकर के भी भगवान आज तक हमें पावन नहीं बना सके, आज तक हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमने स्वयं को कभी पापी माना ही नहीं, पतित माना ही नहीं। क्योंकि पाप की परिभाषा ही अभी हम नहीं जानते कि पाप है क्या। इसीलिए सबसे पहले पाप की परिभाषा को समझना आवश्यक है। पाप की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। वास्तविक महापुरुष ही इसकी सही सही परिभाषा हमें बता सकते हैं। लेकिन वैसे बड़ी सीधी सी परिभाषा भी है जिसे आप सभी समझ सकते हैं अभी थोड़ी ही देर में कि वास्तव में पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। देखिए, 3 तत्व हैं। सनातन, एक भगवान जिसके विषय में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, उसे मानते हैं। एक है माया और एक है जीव। तो इनमें से जीव वर्कर है, कर्म करने वाला। तो वो 2 एरिया में से जीव को छोड़कर 2 एरिया है, भगवान का एरिया और माया का एरिया। इन दोनों एरिया में ही जीव कहीं ना कहीं जाएगा, या तो भगवान के एरिया में जाएगा और या फिर माया के एरिया में जाएगा। वो किसी एरिया में न जाए, कोई कर्म न करे कि हमें तो भगवान के एरिया में भी नहीं जाना है और माया के साइड भी नहीं जाना है। इस प्रकार की अवस्था में जीव नहीं रह सकता, पेंडिंग में नहीं रह सकता। किसी न किसी एक एरिया में उसको जाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो तीसरा तो कोई एरिया है ही नहीं, 2 ही एरिया है, या तो भगवान के एरिया में जीव जाएगा या फिर माया के एरिया में जाएगा। बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ये असंभव है। तो देखिए, भगवान का एक नाम है पतित पावन, और इसी नाम में सबसे बड़ा नाम है पतित पावन। इसमें जो आकर्षण है, जितनी शक्ति है जीव को आकृष्ट करने की, उतनी भगवान के और किसी नाम में नहीं, जिससे जीव आकृष्ट हो भगवान की ओर। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, दीन बंधुरिति नाम
ते स्मरन् यादवेन्द्र पतितोऽहमुत्सहे भक्तवत्सलतया इति श्रुते मामकं हृदयमाशु कंपते। इस श्लोक का जो भावार्थ है उसी भाव के अनुसार श्री महाराज जी के संकीर्तनों में भी हम लोग ऐसी पंक्तियां गाते हैं। भक्तवत्सल भक्तवत्सल नाम सुनी तव हृदय कांपत मेरे श्याम। पतित पावन नाम सुनि तव होत साहस बनई काम। हे नाथ, तुम्हारा भक्त वत्सल नाम सुनकर के तो मेरा हृदय कांप जाता है कि मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तुम तो भक्त वत्सल हो और मैं तो पतित हूं, लेकिन जब तुम्हारा पतित पावन नाम सुनता हूं, दीन बंधु पतित पावन, तो ये नाम सुनकर के होत साहस बनई काम। ये साहस उत्पन्न होता है, हृदय में उत्साह होता है कि हाँ, एक दिन मेरा काम भी अवश्य बन जाएगा। तो देखिए, वैसे तो भगवान का वास्तविक नाम भक्त वत्सल है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार वो भक्त वत्सल हैं। क्योंकि अगर वो अभक्त वत्सल होते तो फिर तो हमारा काम बन गया होता। फिर केवल मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम के ही वत्सल वो क्यों होते? फिर तो हम सबके वत्सल हो गए होते। तो वैसे तो उनका नाम भक्त वत्सल है, लेकिन ये भक्त शब्द आएगा कहां से? भक्त कोई बने कैसे? भक्त शब्द कहां से टपकेगा? कैसे हम भक्त बन सकेंगे? भक्त की डिग्री मिलेगी कैसे? तो इसके लिए इससे भी बड़ा भगवान का नाम आता है, पतित पावन। ये नाम जब रसिकों ने बताया कि भगवान पतित पावन भी हैं, तो इस भगवान की डिग्री को सुनकर, इस नाम को सुनकर जीवों के हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है कि हाँ, अब काम बन गया। अरे मैं पतित हूं और वो पतित पावन है, तो बस जोड़ी बन गई, हिसाब बैठ गया। इसीलिए तो देखिए, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। अरे मैं पतित हूं और तुम पतित पावन हो, तो बस अब हिसाब बैठ गया हमारा। मैं पतित तुम पतित पावन, बन्यो बानक प्यारे। मैं पतित तुम पतित पावन, बन्यो बानक प्यारे, बन्यो बानक प्यारे। श्री महाराज जी के संकीर्तनों में भी हम यही गाते पढ़ते सुनते हैं कि हम पतित हैं और वो पतित पावन है, तो एक दिन हमारा काम अवश्य बन जाएगा, हमारा भी कल्याण अवश्य हो सकेगा।
ये पतित पावन डिग्री ये भगवान को पतितों ही से तो मिली है। अरे पतित के संपर्क में आए बिना तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर तुम पतितों के संपर्क में नहीं आओगे, उनको पावन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारा ये पतित पावन नाम फिर कौन लेगा? ये तो झूठा सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा ये विरध, ये डिग्री निरर्थक हो जाएगी। राधा गोविंद गीत में श्री महाराज जी ने कुछ दोहों के माध्यम से इसी भाव को अत्यंत सुंदर ढंग से, रसिकता के ढंग से प्रकट किया है। वो क्या कहते हैं? होते ना पतित जो तो गोविंद राधे, होते ना पतित जो तो गोविंद राधे, कौड़ी के होते तुम महंगे बता दे, कौड़ी के होते तुम महंगे बता दे। अरे अगर पतित न होते संसार में तो तुम्हारी वैल्यू ही क्या होती? कोई मोल नहीं था फिर। अरे जब तक बुरे लोग न हो संसार में तो अच्छों को अच्छा कौन कहेगा? अच्छों की वैल्यू कैसे समझ में आएगी? तो अगर पतित ही न होते संसार में तो फिर भगवान का क्या मोल होता? होते ना पतित जो तो गोविंद राधे, कौड़ी के होते तुम महंगे बता दे। जग में पतित ना हो गोविंद राधे, तो ही पूछेगा कौन बता दे। फिर भला भगवान की जरूरत ही क्यों होगी? क्यों उसको कोई पूछेगा? पतितों ने ही तेरी गोविंद राधे, पतितों ने ही तेरी गोविंद राधे, पूजा करवाई सारे जग में बता दे, पूजा करवाई सारे जग में बता दे। पतितों के कारण ही तुम्हारी पूजा होती है सारे संसार में। इसीलिए आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि पतितों का ऋण है तुम्हारे ऊपर। पतितों का ऋण तो पे गोविंद राधे, पतितों का ऋण तो पे गोविंद राधे, दै के दिव्य प्रेम, दै के दिव्य प्रेम हो उऋण बता दे, दै के दिव्य प्रेम हो उऋण बता दे। रसिकता के ढंग से श्री महाराज जी कहते हैं, अरे भाई पतितों का ऋण है, तुम उनके ऋणी हो, उनके कारण ही पतित पावन डिग्री मिली है तुम्हें। इसीलिए दिव्य प्रेम प्रदान करके इस ऋण से तुम उऋण हो जाओ, इस ऋण को चुका दो, क्योंकि हमारी वजह से ही तुम्हारा पतित पावन नाम है। तो ये पतित पावन डिग्री हमारे काम की है। तो इसमें जो पतित शब्द है वो किस ओर इशारा कर रहा है? पतित का अर्थ क्या है? पतित यानी पातकी, पापी। पाप क्या है? पाप कर्म करने वाला पातकी है, पापी है, पतित है। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना है कि पाप क्या है।
देखिए ये जो दो एरिया अभी मैंने बताए, एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया, बस ये दो ही एरिया हैं जिसमें जीव वर्क करता है, जिसमें से किसी न किसी एरिया में जाएगा। तो इसमें जो माया का एरिया है, माइक क्षेत्र है, उस माइक क्षेत्र के जितने भी कर्म हैं उस कर्म का नाम है पाप। माइक एरिया में रहकर जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, हमारा मन इस माइक जगत में है, वो कुछ भी वर्क कर रहा है तो वो पाप कर्म है, पातक है। और इसी का उल्टा अगर यही कर्म भगवत क्षेत्र में हो जाए, भगवान के एरिया में हम जो कुछ करते हैं उसका नाम विशुद्ध कर्म, उसी को पुण्य कह दीजिए, पवित्र कर्म। और माया के एरिया में जितने कर्म हो रहे हैं वो सब पाप। कर्म वही है, देखिए कर्म करने का जो तरीका है उस तरीके में कोई अंतर नहीं है। कर्म जैसा संसार में होगा ठीक वैसा ही भगवान के एरिया में होगा, कर्म में कोई अंतर नहीं। लेकिन क्षेत्र का अंतर होने से, एरिया का अंतर होने से फल में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कर्म तो सेम है, जैसे हम लैला मजनू का प्यार सुनते हैं संसार में, शीरी फरहाद का प्यार पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसे ही गोपी कृष्ण का प्रेम था, ऐसे ही मीरा कृष्ण का प्रेम था, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन फल में अंतर है। जैसे देखिए एक प्याला, उसी प्याले में हम जहर डाल दें और जहर डालकर के पिए तो मर जाएंगे, और उसी प्याले में अगर अमृत डाल दिया जाए, उस अमृत का सेवन हम कर रहे हैं तो अमर हो जाएंगे। तो मुंह वही है, प्याला वही है, पीने का तरीका वही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अंतर हो गया कि जहर पीने से मृत्यु हो गई और अमृत का पान करने से हम अमर हो गए। ऐसे ही संसार के एरिया में अगर प्यार किया तो उसका नाम पाप, और वही प्यार भगवान के एरिया में हो जाए, तरीका वही है। जैसे हम संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्रेम करते हैं, उनके लिए व्याकुल होते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भी भगवान के लिए व्याकुल होते हैं। उनके पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रियां नहीं होती कि वो कोई अलग ढंग से काम करते हो। यही आंख नाक कान इत्यादि जो इंद्रियां हमारे पास हैं, वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि उनके पास होता है, कोई एक्स्ट्रा इंद्रियां नहीं होती। तो जैसे संसार में हम व्याकुल होते हैं, मेरा बेटा कब आएगा, कब उसको देखूंगी, इसी प्रकार भक्त व्याकुल होता है, श्याम सुंदर मेरे पुत्र हैं, वो कब मेरे सामने आएंगे, कब उनको देख सकूंगा, इस प्रकार भक्त व्याकुल होता है। तो प्यार के तरीके में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वास्तव में भगवत प्राप्ति के विषय में कुछ अधिक समझना नहीं है। अरे जैसा प्यार आज तक हम संसार में करते आए हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति से, ठीक वैसा ही प्यार भगवान से करना, केवल एरिया बदलना है। तो क्षेत्र के बदलने से इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि माइक क्षेत्र में वही कर्म हो रहे हैं हमारे, उनका नाम पाप, और वही अगर भगवान के एरिया में हो जाए तो वो विशुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, उसे पुण्य कह दीजिए। तो जो माइक क्षेत्र है, वहां जितने भी कर्म हम प्रतिक्षण कर रहे हैं उसका नाम पातक, पाप। ये पाप 3 क्लास का होता है माइक क्षेत्र में। तामस पाप, राजस पाप और सात्विक पाप, 3 क्लास हैं इस पाप के। इसको और डिटेल में समझिए। जैसे देखिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है,
दूसरे की संपत्ति को जबरदस्ती हड़प करके, चोरी करके, डकैती डाल के, लूटपाट करके संपत्ति छीन लेता है दूसरे की, और फिर ठाठ से उसका उपभोग करता है, ठाठ से रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है जो अपना कमाता है, अपना खाता है, वो कहता है न ऊधो के लेने न माधो के देने, हम तो बस अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। वो किसी का उत्पीड़न नहीं करता, परपीड़न नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, दूसरे की संपत्ति छीन कर नहीं खाता, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। तो ये जो व्यक्ति है दूसरा वाला, वो पहले वाले व्यक्ति को पापी कहता है कि अरे ये तो पापी है, बुरा व्यक्ति है, बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, दूसरों को लूटता है, कष्ट पहुंचाता है। मैं ठीक हूं, वो अपने आप को सही मानता है कि हम तो अपना पसीने की कमाई से खाते हैं, दूसरे का पैसा नहीं हड़पते। तो देखिए, इसमें से जो परपीड़न करने वाला है, चोरी डकैती इत्यादि करने वाला, वो तामसी व्यक्ति, वो जो कर्म कर रहा है चोरी डकैती इत्यादि के, वो तामस कर्म है। और ये जो अपना कमा रहा है, खा रहा है, कहता है हम तो अपना कमाते खाते हैं, बाल बच्चों का पालन करते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं अपनी कमाई से, ये राजसी व्यक्ति है। इसका जो कर्म है वो राजस कर्म है। तो ये राजसी व्यक्ति तामसी व्यक्ति को पापी कहता है और स्वयं को ठीक मानता है कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, मैं पापी नहीं हूं, अपना कमाता अपना खाता हूं। अब आया सात्विक व्यक्ति। वो सात्विक व्यक्ति इस राजसी व्यक्ति को देख करके कहता है, क्यों भाई तुम क्या करते हो? वो कहता है क्या करते हैं, अरे अपना कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं कमा करके। तो सात्विक व्यक्ति कहता है कि तुम पापी हो। क्यों पापी है? अरे भाई अपना कमा के खा रहे हैं, पापी क्यों हैं? सात्विक व्यक्ति पूछता है क्यों भाई, कुछ दान वान करते हो? दान? अरे नहीं जी, मैं दान वान के चक्कर में नहीं पड़ता। दान नहीं करते? अरे हमारे शास्त्रों का आदेश है दान के लिए। दशमांश तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का दान करना ही चाहिए। अगर तुम दान नहीं करते तो फिर तुम पापी हो, चोर हो। जैसे हमारे संसार में इनकम टैक्स होता है ना, यहां पर हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो ऐसे ही भगवान की सृष्टि में हम रह रहे हैं, तमाम सामान का उपयोग कर रहे हैं, जीवित हैं, इसीलिए भगवान के यहां भी टैक्स देने का नियम है, दान करने का नियम बताया गया है। अगर तुम उस नियम का पालन नहीं करते हो, दान नहीं देते, तो फिर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ, आध्यात्मिक गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हो, क्रांति कर रहे हो, क्रांतिकारी हो, गवर्नमेंट के दुश्मन हो, चोर हो। और देखिए, ये तो साधारण नियम है दान का, विशेष नियम और है। वो क्या? यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनः दंडमर्हति। वेदव्यास जी कहते हैं, अरे भाई शास्त्र आदेश देता है कि तुम धन कमाते हो, तुम्हारे पास बहुत अधिक धन संपत्ति है,
अब मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ है और तुमने उसमें से 1 लाख दान कर दिया या 10 लाख दान कर दिया, बाकी 90 लाख बचा, हाँ, उसका क्या करते हो? वो अपने ऊपर खर्च करते। तो आध्यात्मिक गवर्नमेंट कहती है तुम गलत कर रहे हो। अरे तुम्हारा अधिकार ईश्वर की संपत्ति में से केवल इतना ही है, यावत भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारा पेट भर जाए। शरीर का पेट, वासना का पेट नहीं, वो तो कभी नहीं भरता किसी का। जितने सामान से, जितने पैसे से, जितने की तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, उतने का तुम उपयोग करो, बस उतने के तुम अधिकारी हो। ये सृष्टि भगवान की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। सारे बाल बच्चे हैं भगवान के, सबका अधिकार है उसके ऊपर, और तुम इतनी बटोर के बैठ गए आवश्यकता से अधिक, तो तुम चोर हो। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। और अगर आवश्यकता से अधिक धन को, अधिक संपत्ति को कोई अपना मानता भी है, केवल बटोर के रखने की बात तो दूर है, केवल अपना मानता भी है मन से, तो सस्तेनः वो चोर है और दंड मरहति, ईश्वर के यहां दंड का भागी बनेगा। यानी केवल इतना ही हमको आदेश दिया है शास्त्रों ने कि जितने से जितने की हमें आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, उतने का हम उपयोग करें। अरे संसार सारा भगवान ने हमारे उपयोग के लिए बनाया है। जब हम माँ के पेट से बाहर भी नहीं आए थे, उससे पहले ही बना दिया भगवान ने, ताकि हम इसका उपयोग करके जीवित रह सकें, अपना शरीर चला सकें। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, उपयोग की जगह हमने उपभोग प्रारंभ कर दिया। हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं। तो देखिए, उपभोग करने से तो फिर यही हाल होगा। यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस कामना का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम, सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी अगर किसी एक व्यक्ति के नाम लिख दिया जाए, तो भी उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होगा। उसकी कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, वो बढ़ती जाती हैं। जितना सामान मिलता है, जितना संसार मिलता है, और बढ़ती जाती है। इसीलिए केवल उतने पर ही हमारा अधिकार है जितने से हमारा काम चल जाए। तो इसीलिए वो सात्विक व्यक्ति कहता है कि तुम दान नहीं करते और भगवान की इतनी संपत्ति तुमने बटोर रखी है, इसीलिए तुम पापी हो। वो जो सात्विक व्यक्ति है वो राजसी व्यक्ति को भी पापी कहता है, राजसी व्यक्ति तामसी को पापी कहता है, और सात्विक व्यक्ति ने राजसी को भी पापी कह दिया। तो इसका मतलब सात्विक व्यक्ति तो ठीक है, जो दान इत्यादि करता है, वो तो पापी नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो भी पापी है। अब आए महापुरुष और भगवान, वो कहते हैं कि ये जो सात्विक व्यक्ति है ना, ये भी पापी है। क्यों? क्योंकि ये जो सत्व गुण है, ये भी माया का ही तो एक गुण है। अरे माया के ही तीनों गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो सात्विक व्यक्ति है, जो कहता है कि मैं इतना दान करता हूं, यज्ञ करता हूं, व्रत करता हूं, ये भी पापी है। क्योंकि
इस सत्व गुण से, इस सात्विक कर्म से जो सात्विक व्यक्ति कर रहा है, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है केवल स्वर्ग। ये सात्विक व्यक्ति कहां पहुंचेगा? केवल स्वर्ग तक जाएगा मरने के बाद। माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, उसको छुट्टी नहीं मिलनी है, केवल जेल की क्लास में अंतर हो गया। तीनों बंधनकारी हैं, तीनों गुण, सत्व गुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी, तीनों प्रकार के कर्म बंधन कारक हैं। केवल क्लास का अंतर है। ये जो स्वर्ग है इसे आप एक क्लास की जेल कह दीजिए, क्योंकि ये तमाम ठाट बाट है, यहां पर माइक ऐश्वर्य बड़ी मात्रा के हैं। तो ये ए क्लास की जेल है, मृत्युलोक बी क्लास की जेल है, और नरक लोक वो सी क्लास की जेल है। लेकिन जेल तो आखिर जेल ही होती है, बंधन तो बंधन है। आप ये ए क्लास की जेल में जाके विभोर हो रहे हैं। स्वर्ग जाने वाले को तो वेद में प्रमूढ़ा कहा गया कि स्वर्ग जाने वाले तो घोर मूर्ख हैं। सात्विक लोग, यानी जो राजसी व्यक्ति है वो तो केवल मूर्ख है, और ये जो सात्विक व्यक्ति है ये तो घोर मूर्ख है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो राजसी व्यक्ति है संसार में सांसारिक कर्म कर रहा है अपने, तो राजसी व्यक्ति के लिए तो ये चांस है कि कभी इसी संसार में भटकते भटकते कभी उसको कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए, और वास्तविक महापुरुष की बात उसके मस्तिष्क में बैठ जाए कभी। अरे बड़े बड़े हमारे यहां हिस्ट्री में सम्राट हुए हैं, जिनको कोई महापुरुष मिला, उनकी बात बैठ गई दिमाग में और पूरा साम्राज्य छोड़ दिया उन्होंने, सारे विश्व का परित्याग कर दिया, ऐसा वैराग्य हो गया और अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो राजसी व्यक्ति के लिए चांस है कि कभी इसी संसार में घूमते घूमते कोई महापुरुष मिला, उसकी वाणी कभी मस्तिष्क में बैठ गई, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति हर समय अलग अलग होती। न जाने कब कौन सी बात किसी महापुरुष की हमारे हृदय में बैठ जाए और हमारा काम बन जाए। इसीलिए तो हमारे शास्त्र आदेश देते हैं, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार सुनो, महापुरुषों के उपदेश को बार बार सुनो, उसका रिवीजन होना चाहिए। पता नहीं किस समय हमारी चित्तवृत्ति कितनी प्रबल हो, कैसी हो, और उनकी किस बात का हमारे ऊपर क्या असर हो जाए, गहरा असर हो जाए, जिसको हम संसार में कहते हैं ना, लग गई ये बात उसको। तो ऐसे ही किसी महापुरुष की बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए और हमारा काम बन जाए, तो राजसी व्यक्ति के लिए तो ये चांस है कि उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो स्वर्ग पहुंच गया सात्विक कर्म करके, तो अब वो स्वर्ग में कर्म करने का अधिकार भी नहीं रहा। वो तो केवल भोग योनि है। स्वर्ग में तो किए हुए कर्मों का भोग भोगना होता है। जितने पुण्य कर्म हमने किए, सात्विक कर्म किए, उनका केवल फल भुगवाया जाएगा, नया कोई कर्म करने का हमको अधिकार नहीं। तो भक्ति करने के अधिकार से ही हम वंचित हो गए। इसीलिए प्रमूढ़ा कहा, स्वर्गवासियों को वेद गोविंद राधे, मूढ़ ते भी मूढ़ प्रमूढ़ बता दे। राधा गोविंद गीत। घोर मूर्ख है स्वर्ग जाने वाला तो
कि उसने इतनी मेहनत की स्वर्ग जाने के लिए, तमाम बड़े बड़े यज्ञादिक व्रत इत्यादि तमाम बड़े बड़े कर्म किए, जिनका पालन कलयुग में तो होना असंभव सा है। कलयुग में तो देखिए ये जो आजकल तमाम यज्ञ इत्यादि कर्म हो रहे हैं, अरे साधारण पूजा पाठ शादी ब्याह में जो हवन इत्यादि होते हैं, उन सबके लिए भी हमारे शास्त्रों में नियम है कड़े कड़े। 6 नियमों का पालन हो तब वो कर्म सही सही होगा वैदिक। एक भी अंग का पालन ठीक ठीक नहीं होता। कौन सा पैसा लगाया जा रहा है यज्ञ में? अरे व्हाइट मनी लगना चाहिए। शुक्लम यद द्रव्यम तस्मात् यज्ञमीरितम। वो व्हाइट मनी कहां से आएगा? अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 100% ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा वो व्हाइट मनी कहलाता। न वो व्हाइट मनी है। द्रव्य कहां से आया? अरे ऐसे ही आ गया, बाजार से उठाया, घी हमने डाला और स्वाहा। कोई पता लगाने की आवश्यकता नहीं वो द्रव्य कैसा है। पंडित जी कैसे हैं? अरे भाई ये तो हमारे बाप के बाप के बाप के पुरोहित हैं, हम कुछ नहीं जानते, यही करते हैं सब कर्म हमारा। पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं वो कैसा है, क्या वो सही है? अजी हमें सब नहीं पता ये सब बातें, केवल रस्म है। रस्म रिवाज के अकॉर्डिंग जोकरी हो रही है आजकल। जो हमारे विश्व में हो रहा है कर्म, सब गड़बड़। तो एक तो इतनी मेहनत से कोई सात्विक कर्म करे, उसके बाद उसको केवल स्वर्ग मिले, और स्वर्ग भी केवल कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो जो स्वर्ग में जाने वाला है सात्विक व्यक्ति, उसके अनंत जन्मों के तामस कर्म और राजस कर्म भी उसके साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग भी उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। अरे थोड़े से जितने पुण्य किए हैं उतने दिन के लिए स्वर्ग मिला, उसके बाद वो पुण्य समाप्त होते ही फिर कुकर शुकर कीट पतंगादि हीनतर योनियों में उसे फेंक दिया जाता है। छुटकारा नहीं मिला उसको, ये भी बंधन है। तो इसीलिए महापुरुष और भगवान कहते हैं अरे भाई ये जो सात्विक कर्म है ये भी पाप है। यानी पाप तो पाप है ही, लेकिन जिसे पुण्य कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वास्तव में वो पुण्य भी पाप है, ऐसी परिभाषा है पाप की। पुण्य पाप दोनों पाप गोविंद राधे, दोनों 184 द्वार घुमा दे। राधा गोविंद गीत। दोनों ही बंधन कारक हैं, पाप भी पुण्य भी। 84 लाख का भ्रमण, यही परिणाम प्राप्त होगा। पाप पुण्य दोनों पाप गोविंद राधे, पाप तो नरक पुण्य स्वर्ग पठा दे। श्री महाराज जी कहते हैं अरे भाई पाप नरक ले जाएगा और पुण्य स्वर्ग ले जाएगा, वो भी नश्वर है, इसीलिए दोनों पाप हैं। उससे हमारा काम नहीं बनना है। तो तीनों प्रकार के कर्म जो माइक क्षेत्र में होते हैं, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, सात्विक कर्म हो, सबका नाम है पाप। यही 3 प्रकार के कर्म हम संसार में करते हैं दिन रात, इसीलिए हम पापी हैं।
प्रतिक्षण हम पाप ही कर रहे हैं, चाहे वो राजस कर्म कर रहे हो, तामस या सात्विक कर्म भी कर रहे हैं, तो भी हम पापी हैं। और फिर ये जो पाप पुण्य की परिभाषा है, ये केवल एक जन्म की नहीं है थियरी, अनंत जन्मों से हम यही कर्म करते आए हैं। 3 प्रकार के अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, जब से भगवान तब से ये जीव, इसीलिए हम अनंत जन्म के पापात्मा हैं। अनंत पाप हैं हमारे साथ, अनंत पापों का स्टॉक है। अरे अगर 1 करोड़ जन्म में एक पाप हमने किया हो अगर, तो भी हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, इसीलिए अनंत पाप हमारे साथ है। तो हम अनंत जन्म के पापात्मा हैं। और इस पाप से हमको छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक माया का आधिपत्य है। यह स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हमसे पाप होगा, क्योंकि माया का अधिकार है हमारे ऊपर। माया को कोई जीत नहीं सकता, ऐसी शक्ति नहीं किसी के पास कि माया को उठा के फेंक दे, अपने से अलग कर दे। आत्महत्या कर सकता है वो, अरे आत्महत्या कर दिया, शरीर छोड़ सकता है, बस आत्मा से छुटकारा फिर भी नहीं मिलेगा। बंधन तो बंधन है, छुट्टी कहां मिली? अगले जन्मों में फिर तुम कुत्ते बिल्ली गधे इत्यादि बनकर भटक रहे हो। तो आत्महत्या करने से भी कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। बहुत से भोले भाले लोग संसार में ऐसा कहते हैं, तमाम बूढ़े लोग, कोई 80 वर्ष की महिला, कोई 90 वर्ष का पुरुष, वो कहता है अरे बेटा हमने तो देख लिया सब संसार में, हमारा तो सब हो चुका, बस अब तुम अपना सोचो, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं यहां, सब हो चुका, यानी हम तो बस यहां से जाने वाले हैं। अरे तो जाने के बाद कहां जाओगे ये सोचा? नहीं जी, ये तो नहीं पता। वो सोचते हैं बस हमारी तो छुट्टी। अरे छुट्टी कैसे मिल जाएगी? फिर वही 84 लाख में भ्रमण, फिर वही दुख। छुट्टी नहीं मिलना है तो पता लगाना पड़ेगा हमें कि मरने के बाद कहां जाएंगे। भोलेपन में ऐसा कह देते हैं लोग, अरे हमने तो सब देख लिया संसार में, नाती पोते पड़पोते सब हो गए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मानते हैं वो। हमारा सब हो गया, सब देख लिया, बस अब तुम अपना सोचो। तो ये छुट्टी मिलने वाली नहीं है, अनंत जन्म के पापात्मा हैं हम। और जब तक ये माया का आधिपत्य रहेगा तब तक पाप होता रहेगा, ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों तुम पाप करते हो? अरे भाई माया है तो पाप तो होगा ही, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध अंतःकरण है तो पाप तो होगा ही, अज्ञान के कारण, माया के आधिपत्य के कारण। बल्कि इससे और आगे चलिए, अगर अंतःकरण किसी का शुद्ध हो भी जाए तो भी पाप न होने की कोई गारंटी नहीं। 100% शुद्ध अंतःकरण भी हो, फिर भी जब तक माया न जाए, माया का आधिपत्य है, तो फिर ऐसी कोई गारंटी नहीं कि वो पाप नहीं करेगा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका। अरे इसीलिए तो देखिए इतने अमलात्मा, जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस जड़ भरत, उनका अंतःकरण शुद्ध था लेकिन फिर भी पाप हो गया, हिरणी शावक में आसक्त हो गए। इसीलिए कहा गया जीवन मुक्तापि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी। जीवन मुक्त को भी कर्म बंधन हो जाता है। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा उनको। अंतःकरण तो शुद्ध था
लेकिन फिर भी पाप हो गया, फिर भी पातकी हो गए, पतन हो गया। तो ये तो जब गुरु के शरणागत होने पर जीव की माया निवृत्ति होती है, जब भगवत प्राप्ति की मोहर लग जाएगी, माया निवृत्ति हो जाएगी सदा सदा के लिए, तब चैलेंज हो सकता है कि अब पाप का प्रश्न ही नहीं, अब कोई पाप नहीं होगा। उससे पहले तो अंतःकरण शुद्धि की अवस्था में भी पाप हो जाता है। अरे भाई, जैसे देखिए कोई मधुमक्खी है, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ गई तो पीछा नहीं छोड़ती, जहां वो व्यक्ति भागेगा वहां तक वो पीछा करेगी मधुमक्खी। हाँ, अब अगर वो व्यक्ति उससे बचने के लिए पानी में डूब जाए, पानी के भीतर छिप जाए, तो पानी में मधुमक्खी नहीं जा सकती अंदर। लेकिन कितनी देर वो व्यक्ति पानी में रहेगा? जहां उसने सिर बाहर निकाला फिर वो मारती है, काटती है, फिर उसने अपने आप को भीतर छुपाया, वहीं मंडरा रही है बाहर, फिर बाहर सिर निकाला, फिर उसने काटा। तो ऐसे ही कोई परमहंस जब तक वो समाधि में है, निर्विकल्प समाधि में, तब तक माया से बचा हुआ है। लेकिन कितनी देर समाधि में रहेगा? जैसे ही समाधि से बाहर आया फिर माया दबोच लेती। तो हो सकता है कि वो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया पूरे जीवन पाप न करे, ये हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। हो सकता है पूरे जीवन बच भी जाए, एक भी पाप न करे, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता वो कि एक भी पाप नहीं होगा। चैलेंज तो भगवत प्राप्ति के बाद ही होगा, जब माया समाप्त हो जाएगी, पाप की जननी वो जब समाप्त हो जाएगी तब चैलेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, छोटे मोटे पाप नहीं। इसीलिए भक्त लोग वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहते हैं। तमाम आप कीर्तनों में पढ़ते सुनते गाते हैं, जितने महापुरुष हुए वो सब भक्ति मार्गीय साधक महापुरुष सब अपने आप को पापी कहते हैं। और सबसे बड़ा पापी, तो बड़ा शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा मतलब क्या? अरे बड़ी मतलब कोई भी चीज, जैसे रुमाल है, अब इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ी कोई चीज, फिर उससे बड़ी चीज, सबसे बड़ी पृथ्वी, उस पृथ्वी से बड़ा भी कुछ है, हाँ समुद्र, उससे भी बड़ा कुछ है आकाश, उससे भी बड़ा कुछ है भगवान। सबसे बड़ा, जहां पर बड़ा शब्द समाप्त हो जाए, अनलिमिटेड, अनंत, उसको कहा गया सबसे बड़ा। तो ऐसे ही महापुरुष लोग अपने लिए कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, यानी अनंत पाप हैं मेरे, मेरे पापों का कोई और छोर नहीं। यही भाव देखिए श्री महाराज जी के एक पद में भी अत्यंत सुंदर भाव है। एक तत्वज्ञ वो कहता है, मोसम पतित बड़ो भयो को, मोसम 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 पतित बड़ो भयो को, लखी अनंत पापन की
गठरी लखी अनंत पापन की गठरी जम को कान खड़ो भयो को। श्री महाराज जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा पतित और कौन होगा। भयो को कौन है, कोई नाम बता दे मेरे से बड़ा कोई पापी हो तो। लखी अनंत पापन की गठरी, अरे मेरे सिर पर जो मेरे अनंत पापों की गठरिया है उसको देखकर तो यमराज के भी कान खड़े हो जाते हैं, वो भी डर जाता है, कांप जाता है, इतने पाप हैं मेरे। फिर आगे कहते हैं अजामील आदिक तो झूठे ही। अजामील आदिक तो झूठे ही। पतितन नाम पढ़ो भयो को। वे तो कछुक काल के ही रह। वे तो कछुक काल के ही रह। पापन कछुक जड़ो भयो को। पापन कछुक जड़ो भयो को। पैहों अमित जन्म को पापी। पैहों अमित जन्म को पापी। अब हूँ हठही अड़ो भयो को। श्री महाराज जी कहते हैं अरे अजामिल इत्यादि उनका तो नाम ऐसे ही पड़ गया पापी, उनके तो कुछ ही पाप रहे होंगे, लेकिन मैं तो अनंत जन्मों का पापात्मा हूं, अब तक निरंतर पाप कर रहा हूं। इसीलिए चक्रादिकन कृपालु न फूटिय। चक्रादिकन कृपालु न फूटिय। मम उर पाप घड़ो भयो को। मम उर
सम पतित बड़ो भयो को। इसलिए अंत में श्री महाराज जी कहते हैं कि इतने अधिक पाप हैं, ऐसा वो मेरा पाप का घड़ा है कि तुम्हारे चक्र इत्यादि से भी वो नहीं फूट सकता। देखिए, ये जो अजामिल इत्यादि को हिस्ट्री में बड़ा पापी माना गया, अजामिल, वाल्मीकि इत्यादि, तो वो तो केवल उनके प्रेजेंट पाप देख करके उनको पापी कहा गया। इतना बड़ा पापी वाल्मीकि, उसने इतनी हत्याएं की, ब्रह्म हत्याएं, अजामिल ने इतने पाप किए, तो ये तो केवल उनकी एक जीवन का कर्म देख करके उनको टाइटल दिया गया पापी का। तो एक जीवन के हिसाब किताब से तो किसी को पापी नहीं कहा जा सकता। इससे पूरी पिछली हिस्ट्री का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता। अरे पिछले कितने जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे। तो एक जन्म के हिसाब लगाने से क्या होगा कि इसने 2000 मर्डर किए, ये पापी है, इसने 4000 मर्डर किए, ये और बड़ा पापी है, इसने 6000 मर्डर किए, ये उससे बड़ा पापी है, और तुम, अजी नहीं, हमने तो एक भी मर्डर नहीं किया। तो तुम्हारा केवल एक जन्म का हिसाब है बस। अरे अनंत जन्म तुम्हारे भी हो चुके हैं, तो अगर 1 करोड़ जन्म में एक मर्डर भी तुमने किया हो तो भी अनंत जन्मों में अनंत मर्डर तुम भी कर चुके हो। फिर कैसे कहते हो मैं पापी नहीं हूं और ये सामने वाला पापी है? अरे हम सभी पापी हैं और सबके अनंत मात्रा के पाप हैं, अनंत जन्मों के पाप। तो केवल एक जन्म से आइडिया नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्यों श्री कृष्ण, मैंने ऐसा क्या पाप किया था भाई कि मेरे 100 के 100 जवान पुत्र मारे गए और मैं अकेला अंधा जीवित रह गया उनको रोने के लिए। अकेला बैठा हूं, जीवित हूं, वो सब मारे गए। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने? इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, तुमको पिछले जन्म याद है अपने? वो कहता है, हाँ पिछले जन्म में भी मैंने कोई पाप नहीं किया, और उससे पिछले जन्म में, हाँ उससे पिछले जन्म में भी कोई पाप नहीं किया, और उससे पिछले जन्म में उसमें भी मैंने कोई पाप नहीं किया, और उससे पिछले जन्म में। तो धृतराष्ट्र कहता है, वो तो मुझे याद नहीं। 3 जन्म की याद थी धृतराष्ट्र को, पिछले 3 जन्मों की। तो श्री कृष्ण ने कहा, अनंत जन्मों में से 3 जन्म माइनस कर दो तो कितने बचे? अरे अनंत माइनस 3 बराबर अनंत। अनंत में से अनंत निकाल दो तो अनंत बचेंगे, ऐसा गणित है अनंत का। तो इतने जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे ही पाप कर्म हैं, उसी का फल मिला है तुमको। एक जन्म से हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। अरे भाई देखिए, संसार में भी किसी आमदनी का हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है? कोई व्यापारी है, उससे आप पूछते हैं, क्यों भाई तुम कितना कमा लेते हो? वो कहता है, एक दिन में 4000 कमा लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी साल की इनकम तो इतने लाख हो गई इस हिसाब से? अरे व्यापारी कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, रोज 4000 आना कंपलसरी है क्या? अरे किसी दिन 3000 आए, किसी दिन 2000 भी आए, किसी दिन 1000 आया, किसी दिन घाटा भी हुआ। तो आमदनी का, पूरे साल की आमदनी का हिसाब एक दिन की इनकम से थोड़ी लगाया जा सकता है। ये तो दिवाली पर हमारा हिसाब किताब होगा, किस महीने में कितना मुनाफा घाटा हुआ, किस दिन में क्या क्या हुआ, उस हिसाब से फिर पूरा ब्यौरा सामने आएगा आमदनी का। तो इसीलिए प्रेजेंट को देख करके ये जो हम अनुमान लगाते हैं, इसके अधिक पाप हैं, ये बड़ा पापी है, ये सब गलत।
हम अनंत जन्मों के पापात्मा हैं। अरे अगर किसी ने 1,00,000 मर्डर भी किए तो 1,00,000 कौन सी बड़ी बात है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक बहुत बड़े विद्वान थे दर्शन शास्त्र के, लेकिन वो साथ में तार्किक भी थे। तो एक तरफ तो वो गौरांग महाप्रभु को भगवान माने और बीच बीच में तार्किक होने के कारण बुद्धि भी लगा दे। अपना अपना स्वभाव होता है, लड़कपन से जैसी आदत होती है वही आगे बनी रहती है। तो बीच बीच में वो अपना तार्किक बुद्धि का प्रयोग करें, उनमें दुर्भावना करें और कभी कभी उनको भगवान भी मानते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं महाप्रभु जी के सामने बता ही देता हूं अपनी असलियत। तो महाप्रभु जी के पास गए और उनसे कहा कि मैं इतना बड़ा कुबुद्धि हूं, जानता हूं कि आप भगवान हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में दुर्भावना करने लगता हूं, तो मेरा उद्धार कब होगा? इतना बड़ा पतित हूं मैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, जो संशय करता है, गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का, डाउट करने वाले का, बुद्धि लगाने वाले का पतन हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि तुम बीच बीच में श्रद्धा भी रखते हो, विश्वास भी है तुम्हारा मुझ पर, इसीलिए तुम्हारा उद्धार संभव है। ये जो वृक्ष देख रहे हो यहां पर, इसमें जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस ये सुनते ही वो विद्वान विभोर होकर आंसू बहाने लगा कि महाप्रभु जी ने कहा है इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, अरे तो कितने पत्ते होंगे? 1,00,000, 10,00,000, 10 करोड़ और क्या। लेकिन जब उन्होंने कह दिया अपने मुखारविंद से, तो इसका मतलब अपने उद्धार का पक्का रुक्का तो मुझे मिल ही गया। मोहर तो लग ही गई कि मेरा उद्धार हो जाएगा, फिर भले ही 10 करोड़ जन्म बाद हो, लेकिन होना निश्चित है, क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं। इतने विश्वास युक्त होकर जब आंसू बहाए विभोर होने लगा, तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं गलत बोल गया था, इसी जन्म में हो जाएगा तेरा उद्धार। और ये सुनकर के 100% वो शरणागत हो गया, आनंद में विभोर होकर मूर्छित हो गया। महाप्रभु जी ने कहा, आ तेरा उद्धार अभी कर देता हूं। अरे जब बर्तन तैयार हो गया, वो तो हमारा बर्तन परखते हैं ना, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो फिर उनको क्या देर लगनी है। वो तो कृपा करने के लिए, प्रेम दान के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। बर्तन तैयार हो जाए फिर मांगने की भी जरूरत नहीं कि हमें प्रेम दान कर दो। गुरु जी से खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। फिर बर्तन लेके चाहे हम पीछे घूम जाएं, उनकी तरफ पीठ कर लें, तो भी वो आकर दे देंगे। वो बर्तन अभी हमारा तैयार नहीं है। तो चाहे 1,00,000 मर्डर हो, 10,00,000 मर्डर किसी ने किए हो, वो एक जन्म से हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता किसी के पापों का, कौन कितना बड़ा पापी है। हम अनंत जन्मों से माइक एरिया में मन को लगाए हुए हैं, माइक कर्म कर रहे हैं, इसीलिए अनंत जन्म के पापात्मा हैं। सभी बराबर मात्रा के पापी हैं। यहां तक कि जो महापुरुष हो चुके, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, कोई हमारे सामने आ जाएं, वो महापुरुष भी हमारे ही बराबर पापी रह चुका है पहले, उसके भी अनंत मात्रा के पाप हैं। तो इसीलिए सब बराबर हैं। लेकिन यहां पर भक्त, ये जो पद मैंने आपको श्री महाराज जी का सुनाया, भक्त लोग जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, वो दीनता के आधार पर कहते हैं, भोलेपन की एक्टिंग से, कि हे नाथ मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। इसलिए देखिए भक्त यहां क्या कहता है कि मेरे इतने पाप हैं, लखी अनंत पापन की गठरी जम को कान खड़ो। श्री महाराज जी कहते हैं यमराज के भी कान खड़े हो जाते हैं मेरे पाप देखकर। क्यों?
कान क्यों खड़े हो जाते हैं? वो क्यों डर जाता है कि अब मैं इसको क्या दंड दूं? मेरे पास इतना बड़ा दंड है ही नहीं जितने इसके पाप हैं। देखिए हमारी गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर कोई एक मर्डर करे तो उसकी सजा क्या है? फांसी। अगर कोई तुल ही जाए, जिसको पता है कि फांसी होनी है, तो फिर वो इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, किसी का भी मर्डर करने से नहीं डरते। अरे फांसी ही तो होगी, और क्या होगा? और अगर कोई 10 मर्डर भी कर दे तो उसकी सजा क्या है? वो भी हमारे यहां फांसी है। 10 मर्डर की सजा फांसी। हाँ, वो लिख दी जाएंगी 10 फांसी, लेकिन लगेगी तो एक ही फांसी। 10 फांसी कहां से दी जाएगी उसको? क्योंकि इससे बड़ी सजा कोई गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, तो वो देगी क्या? इसीलिए वो सोचता है कितने ही मर्डर करो, फांसी तो एक ही बार होगी हमको। तो ऐसे ही भक्त यहां कहता है कि अरे भाई यमराज, उसके पास तो दंड देने के लिए नरक है केवल, और मेरे पाप तो अनंत हैं, और नरक तो केवल लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, लिमिटेड पाप उसमें भुगवाया जाता है। तो मेरे पापों का दंड वो मुझे कहां से देगा? इसलिए यमराज भी घबरा जाता है। अब देखिए यहां पर ये बात भी वो भोलेपन से कह रहा है, दीनता के कारण, क्योंकि नरक कोई एक बार हमें थोड़ी मिलना है कि एक ही बार में अनंत पाप एक साथ भुगवाए जाएंगे। वो तो हमको अनंत बार मिल चुका है नरक। अनंत बार हम नरक में जा चुके हैं और अनंत बार स्वर्ग में भी जा चुके हैं। स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं, आज हमको याद नहीं है। कुबेर हमारा सर्वेंट था, और आज हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख इकट्ठा करके विभोर रहे थे। वो भूल गए कि स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं। वो कुबेर जो केवल संकल्प से ही, जैसे भगवान के पास संकल्प शक्ति होती है स्पिरिचुअल मामले में, ऐसे ही कुबेर के पास भी मटेरियल मामले में संकल्प शक्ति है। तमाम देवताओं के पास केवल संकल्प किया, 10 करोड़ मोहरें आ जाएं और वो मोहर सामने उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई। ये नहीं कि ट्रक भर के कहीं से लानी पड़ेंगी और ताले चाबी में उसको रखना पड़ेगा, ये सब नहीं, संकल्प से हो जाते हैं सारे काम वहां। तो अनंत बार हम स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं, अनंत बार नरक जा चुके हैं, कोई एक बार की बात नहीं है। फिर भी भक्त यहाँ रसिकता के ढंग से कह रहा है, दीनता के भाव से, कि महाराज आपके तो केवल 29 नरक हैं मैंने सुना है, और उन नरकों में अमुक पाप के लिए ये नरक है, इस पाप के लिए ये नरक है, तो मेरे तो महाराज अनंत पाप हैं, उनका दंड आप कैसे देंगे? इसीलिए यमराज भी कांप जाता है। इसी प्रकार आगे और भोलेपन से भक्त कह रहा है, चक्रादिकन कृपालु न फूटिय मम उर पाप घड़ो। अगर कोई कड़ी चीज हो तो उससे, अगर कड़ी कोई चीज है, उसको किसी कड़ी चीज से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इतनी परत की परत वो इतनी कड़ी हो गई हो चीज की किसी चीज से न तोड़ी जा सके। इसी भाव से भक्त यहां कह रहा है कि इतने पाप हो चुके हैं, अनंत पाप है महाराज, कि आपका चक्र भी यहां काम नहीं करेगा। आप अपने चक्र से मेरे पापों का घड़ा नहीं फोड़ सकते। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं बस, क्या? आपका ये जो पतित पावन नाम है, बस इससे मेरा काम बन जाएगा। आपकी इस डिग्री से मुझे उम्मीद है कि मैं पावन हो जाऊंगा, आप मुझे पावन बना देंगे, बाकी किसी प्रकार मेरे पापों का अंत नहीं हो सकता। ऐसे ही भाव सभी महापुरुषों ने व्यक्त किए। सूरदास जी के शब्दों में भी आप सुनते हैं, हरि हो सब पतितन कोटि को, हरि हो सब पतितन कोटि को। सूरदास जी कहते हैं, अरे मैं समस्त पापियों का सिरमौर हूं,
मेरे से बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। तो ये जो अनंत मात्रा के पाप हैं हमारे, इसी कारण सारे महापुरुष अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम सब बराबर मात्रा के पापी हैं, किसी के कम या अधिक पाप नहीं है, क्योंकि अनंत जन्म हो चुके हैं। एक जन्म में एक पाप किया हो तो भी अनंत पाप हमारे साथ हैं, और फिर वर्तमान जन्म में भी हम प्रतिक्षण पाप ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्षण हमारा मन माइक एरिया में है, माइक वर्क हो रहा है। इसीलिए इस पाप की परिभाषा को समझ करके हमें स्वयं को पतित रियलाइज करना है। हम इतने बड़े पापी हैं कि वो भगवान, जिस भगवान को पाने के लिए ये मानव देह हमें मिला है, जो हमारे जीवन दाता है, जिसके कारण हमारा जीवन है, आत्मा की चैतन्यता है, सारी सृष्टि उसी की, ये शरीर भगवान का दिया हुआ, आत्मा भगवान की अंश, और उसके बाद भी हम उस भगवान को भूले हुए हैं। केवल संसार में ही हमारा मन आसक्त है, भगवान की भक्ति नहीं करते, उसे अपना नहीं मानते, तो हमसे बड़ा पापी और कौन होगा। इसीलिए देखिए स्कंद पुराण में यही परिभाषा बताई गई पापी की और पुण्यात्मा की। सकर्ता सर्वधर्माणां यो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्वपापानां यो न भक्तस्तवाच्युत। राधा गोविंद गीत में भी श्री महाराज जी ने इसका भावार्थ स्पष्ट किया है। स्कंध पुराण कह गोविंद राधे, हरि भक्त सर्वधर्म करता बता दे। जो नहीं हरि भक्त गोविंद राधे, वह सर्व पाप करता है बता दे। स्कंद पुराण कहता है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, यो भक्तस्तव केशव, जो भगवान का भक्त है, जिसका मन भगवान में आसक्त है, उन्हीं की भक्ति में लीन है, वो कौन है? सकर्ता सर्वधर्माणाम, वो समस्त धर्मों का पालन करने वाला है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। और अगर वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तवाच्युत, हे श्री कृष्ण जो तुम्हारी भक्ति नहीं करता वो समस्त पापों का करने वाला है, सबसे बड़ा पापी है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया। वो कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते, मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान् मत प्रभावतः। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए किया गया मन निमित्तम कृतम पापम, मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य है, लेकिन मुझे छोड़कर किया गया पुण्य भी पाप हो जाता है। हरि निमित्त जो पाप कर सो पुण्य कहाय, राधे राधे। हरि तज जो कर पुण्य सो आप पाप
बनी जाए राधे राधे। भक्ति शतक। श्री महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य हो जाता है, लेकिन अगर मुझे छोड़ करके तुम धर्म का पालन भी कर रहे हो, तमाम पुण्य कर्म कर रहे हो, वो सब भी पाप है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम प्रतिक्षण पाप ही कर रहे हैं, क्योंकि उसी भगवान को हमने भुला दिया जिसकी ओर सारी वेद की ऋचाएं इशारा करती हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, समस्त वेद शास्त्र सब केवल भगवान की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वो ही समस्त धर्मों के मूल हैं। सर्वधर्म मूल कृष्ण गोविंद राधे, कृष्ण बिनु धर्म भी अधर्म बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं श्री कृष्ण को छोड़ करके जो धर्म का पालन भी कर रहा है तो वो भी अधर्म हो जाता है, क्योंकि समस्त धर्मों के मूल तो श्री कृष्ण हैं। वेदों पुराणों के गोविंद राधे, आदि मध्य अंत में है हरि ही बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं समस्त वेदों पुराणों के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल भगवान है, वो ही समस्त धर्मों के मूल हैं। उन्हीं को अगर किसी जीव ने छोड़ दिया, भुला दिया, उनकी भक्ति वो नहीं कर रहा है, तो प्रतिक्षण पाप ही कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तो अब आप संक्षेप में समझ गए होंगे कि पाप की परिभाषा क्या है। जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है, उतने क्षण हम भगवान को छोड़कर जो कुछ कर रहे हैं वो केवल पाप ही कर रहे हैं। बस यही पाप की परिभाषा है। और इसीलिए हम सबसे बड़े पापी हैं, अनंत मात्रा के पापी हैं, क्योंकि अनंत जन्मों के अनंत पापों का स्टॉक है हमारे साथ। वर्तमान जन्म में भी हम कितने क्षण भक्ति करते हैं, जितने क्षण भगवान को भूले हुए हैं वो सब पाप ही हो रहा है। इसीलिए पाप की परिभाषा को, इस रहस्य को ठीक से समझकर हमें स्वयं को भीतर से पतित रियलाइज करना है, पतित मान करके साधना करनी है, भगवान से कृपा याचना करनी है कि हे नाथ, मैं इतना बड़ा पतित हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। जब स्वयं को हम 100% पतित मान लेंगे, भीतर से रियलाइज कर लेंगे इस फैक्ट को, तो फिर भगवान तो पतित पावन है ही। वो अपनी पतित पावन डिग्री लिए घूमते रहते हैं कि मुझे कोई पतित मिले तो मैं पावन बना दूं। उनकी डिग्री में कोई कमी नहीं है, वो झूठी नहीं है, वो वास्तव में पतितों को पावन बनाते हैं। आज तक हमें पावन इसीलिए नहीं बना पाए क्योंकि आज तक हमने स्वयं को पापी माना ही नहीं। दूसरों के पाप देखने से ही हमें फुर्सत नहीं, उन्हीं को पापी मानते हैं, हम स्वयं को निष्पाप मानते हैं। इसीलिए भगवान की वो डिग्री हमारे लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि हम पतित मानते ही नहीं, तो वो बेचारे पतित पावन डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्या करें। वो कहते हैं कोई पतित मिले तो सही मुझे जिसको मैं पावन बनाऊं। तो जिस दिन हम 100% स्वयं को पतित मान लेंगे, पतित पावन हमारे सामने खड़े होंगे, उसी क्षण वो हमें 100% पावन बना देंगे। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, इस मानव देह का मूल्य चुक जाएगा, हम सदा सदा के लिए उनकी कृपा प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे।